ओम नमस्ते जी। 75वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, नई दिल्ली द्वारा। अथ 38 सर्ग। यहाँ से 38वां सर्ग अयोध्या कांड का प्रारंभ होता है, जिसका शीर्षक है गुह से भेंट। प्रथम श्लोक। रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनैव महदन्तरम् जगाम पुरुषव्याघ्रः पितुराज्ञामनुस्मरन्। उधर रात्रि व्यतीत होते होते श्री राम भी अपने पिताजी की आज्ञा का स्मरण करते हुए बहुत दूर निकल गए। द्वितीय श्लोक। तथैव गच्छतस्तस्य व्यापायाद् रजनी शिवा उपास्य स शिवां संध्यां विषयांतं व्यगाहत। चलते चलते कल्याणमयी रात्रि व्यतीत हो गई। तब प्रातः काल की मंगलमयी संध्या उपासना करके वे फिर चलने लगे और उत्तर कौशल की दक्षिण सीमा पर पहुंच गए। तृतीय श्लोक। ततो वेद श्रुतिम नाम शिववारी वहां नदीम उत्तीर्याभिमुखः प्रायागदस्त्याध्युषितां दिशम। तदनंतर वे वेद श्रुति यानी बेसवा नामक निर्मल जल से पूर्ण नदी को पार कर अगस्त्य नक्षत्र से सेवित दक्षिण दिशा की ओर चले। चौथा श्लोक। गत्वा तु सुचिरं कालम ततः शिवजलां नदीं गोमतीं गोयुतानुपामतरत्सागरंगमां। फिर बहुत देर तक चलने के पश्चात उन्होंने निर्मल शीतल जल वाली और सागर में जाकर मिलने वाली तथा जिसके तट पर गो समूह विचरण कर रहा था उस गोमती नदी को पार किया। पंचम श्लोक। गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शीघ्र गैर्हयैः मयूरहंसाभिरुतां ततारस्यन्दिकां नदीं। गोमती नदी को पार कर श्री राम ने अत्यंत वेगवान घोड़ों से युक्त रथ में बैठकर मयूर तथा हंसों से शब्दायमान स्यंदिका यानी सई नदी को पार किया। छठा श्लोक। समहीं मनुना राज्ञा दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा स्फीतां राष्ट्रवृतां रामो वैदेहीमन्वदर्शयत्। स्यंदिका नदी पार कर श्री राम ने सीता जी को वह भूमि दिखाई जो महाराज मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दी थी। वह बहुत विस्तृत थी और उस पर अनेक राष्ट्र बसे हुए थे। सातवां श्लोक। ततो धान्य धनोपेतान ब्रह्म घोषाभिनादितात् रथेन पुरुषव्याघ्रः कोसलानत्यवर्तत। तदनंतर श्री राम धन धान्य से भरपूर वेदध्वनि से गुंजायमान कोसल देश की सीमा से पार हुए। आठवां श्लोक। तत्र त्रिपथगां दिव्यां शिवतो यामशैवलां ददर्श राघवो गंगां पुण्यां ऋषि निषेवितां। चलते चलते श्री राम ने कोसल राज्य की दक्षिण सीमा पर पवित्र शीतल जलयुक्त तथा शैवाल रहित 3 पथों में बहने वाली ऋषियों से सेवित दिव्य तथा रमणीय गंगा को देखा। 9वां श्लोक। तामूर्मिकलीलावर्तामन्ववेक्ष्य महारथः सुमंत्रमब्रवीत् सूतम् इहैवाद्य वसामहे। नाना प्रकार की लहरियों और तरंगों से युक्त उस गंगा को देखकर महारथी राम ने सुमंत्र से कहा कि हे सूत, आज हम यहीं निवास करेंगे। 10वां श्लोक। लक्ष्मणश्च सुमंत्रश्च बाढ़मित्येव राघवम् उक्त्वा तमिंगुदी वृक्षं तदोपययतुर्हयैः। श्री राम के ये वचन सुन लक्ष्मण और सुमंत्र ने कहा, बहुत अच्छा, और वे रथ को इंगुदी के वृक्ष के पास ले गए।
11वां श्लोक। रामोऽभियायतं रम्यं वृक्षमिक्ष्वाकुनन्दनः रथादवातरस्तस्मात् सभार्यः सह लक्ष्मणः। इक्ष्वाकु नंदन श्री राम उस रमणीक वृक्ष के पास पहुंच सीता और लक्ष्मण सहित रथ से उतर पड़े। 12वां श्लोक। तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा निषाद जात्यो बलवान स्थपतिश्चेति विश्रुतः। वहां श्रृंगवेरपुर में श्री राम का प्राण प्रिय मित्र निषाद जाति का गुह नाम वाला राजा राज्य करता था। उसके पास चतुरंगिणी सेना थी। यहाँ पर पाद टिप्पणी दे रहे हैं। लोक में ऐसा प्रसिद्ध है कि गुह केवट यानी मल्लाह था, परंतु इस श्लोक के माध्यम से यह बात मिथ्या ही सिद्ध होती है। गुह न तो नाविक था और न नाविकों का चौधरी, अपितु वह तो उनका राजा था। यह बात वृद्धैहि परिवृतो मात्यैहि, वह बूढ़े मंत्रियों से घिरा हुआ था, इस कथन से भी पुष्ट होती है। गुह स्थपति ही निषादों का राजा कहलाता था। आगे 13वां श्लोक। सश्रुत्वा पुरुष व्याघ्रम रामं विषयमागतम वृद्धैः परिवृतो मात्यैर्ज्ञातिभिश्चाप्युपागतः। उसने जब सुना कि श्री राम उसके प्रदेश में आए हैं, तो वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों सहित श्री राम के पास मिलने आया। 14वां श्लोक। ततो निषादाधिपतिं दृष्ट्वा दूरादुपस्थितं सह सौमित्रिणा रामः समागच्छद्गुहेन सह। निषाद राज गुह को दूर से ही आते देखकर श्री राम लक्ष्मण सहित कुछ दूर आगे जा उनसे मिले। 15वां श्लोक। तमार्तः संपरिष्वज्य गुहो राघवमब्रवीत् यथायोध्या तथेयं ते राम किं करवाणि ते। श्री राम को मुनिवेश में देख अत्यंत दुखी निषाद राज राम का आलिंगन कर उनसे बोला, जैसी आपके लिए अयोध्या है वैसी ही इस नगरी को समझें और मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। 16वां 17वां श्लोक संयुक्त रूप से। ईदृशं हि महाबाहो कः प्राप्स्यत्यतिथिं प्रियं ततो गुणवदन्नाद्य मुपादाय पृथग्विधम् अर्घ्यं चोपानयत् क्षिप्रं वाक्यं चेदमुवाचः स्वागतं ते महाबाहो तवेयमखिलामहि। आप जैसा माननीय और प्रिय अतिथि किसको प्राप्त होगा, ऐसा कहकर अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ और अर्घ्य आदि स्वागत वस्तुओं को राम के समीप लाकर गुह बोला, हे महाबाहो, मैं आपका स्वागत करता हूँ। यह संपूर्ण पृथ्वी आपकी ही तो है। 18वां श्लोक। वयं प्रेष्या भवान् भर्ता साधु राज्यं प्रसादीनः भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्यं चेदमुपस्थितं शयनानि च मुख्यानि वाजिनां खादनं च ते। आप हमारे स्वामी और हम आपके सेवक हैं। आप इस संपूर्ण राज्य पर शासन कीजिए। ये भक्ष्य भोज्य पेय और लेह्य यानी चटनी आदि पदार्थ खाने के लिए तथा सोने के लिए उत्तम बिछौने और घोड़ों के लिए घास एवं दाना भी यहाँ उपस्थित है। 19वां 20वां श्लोक संयुक्त दे रहे हैं। गुहमेवं ब्रुवाणं तु राघवः प्रत्युवाचः अर्चिताश्चैव हृष्टाश्च भवता सर्वथा वयम् पद्भ्यायामभिगमाच्चैव स्नेह संदर्शनेन च भुजाभ्यां साधु पीनाभ्यां पीडयन् वाक्यम अब्रवीत। गुह के ऐसा कहने पर श्री राम ने कहा, आपने मेरे पास पैदल आकर जो इतना स्नेह प्रदर्शित किया उससे मेरा आदर सम्मान हो गया। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। फिर मोटी और विशाल भुजाओं से
गुह का आलिंगन करते हुए श्री राम ने कहा, आगे की चर्चा हम आने वाले श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम